अच्छा नेक्स्ट मैं एक स्टार नेटवर्क बनाने लगी हूँ, स्विच में एक अटैच करने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेटवर्किंग डिवाइसेस में आई, यहाँ पे से मैंने इस एक स्विच देखा। स्विच कौन सा, इनमें से कोई भी स्विच ले सकती हूँ। मुझे इतनी पोर्ट्स मतलब हर स्विच में कोई ना कोई कैपेसिटी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, मुझे इतनी पोर्ट्स वाला नहीं चाहिए। मैं पहला स्विच अटैच करती हूँ। ठीक है, पहले स्विच में देखिए ज़रा, ये स्विच का मुझे टर्मिनल शो हो रहा है। स्विच में देखिए फिजिकली स्विच कैसे है, इसमें देखिए 24 पोर्ट्स हैं और 2 ये वाली पोर्ट्स हैं। अब इन पोर्ट्स के इन पोर्ट्स में 24। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि डिवाइस जो है अभी बूट कर रही है, तो इस वजह से अभी वेट करें भी, आप इसको इस पर वर्किंग नहीं कर सकते अभी। मतलब नई डिवाइस से भी इंस्टॉल करते हैं तो उसकी बूटिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे आपका स्टार्टअप होता है, लैपटॉप स्टार्टअप होता है, इसी तरह। अच्छा जी, मैंने कहा कि इसमें 24 पोर्ट्स हैं। देखिए टोटल फास्ट इथरनेट, हर पोर्ट को कहेंगे फास्ट इथरनेट 01, 02, 03 और टोटल देखेंगे 24 है। और लास्ट में गीगाबिट इथरनेट की पोर्ट 101 और 02 है। गीगाबिट इथरनेट की पोर्ट जो मैंने आपको कही थी, ये गीगाबिट इथरनेट की पोर्ट है। ठीक है, फिजिकली जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इन हर पोर्ट में मैं जैसे जैसे पीसी को कनेक्ट करूँगी ना, जैसे पहला पीसी मेरा इस पोर्ट में हो जाएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, मैं इनकी जो है इनकी चेंज भी कर सकती हूँ। लाइक मैं पीसी 0 को मैं इधर अटैच कर सकती हूँ, मैं पीसी 1 को यहाँ अटैच कर सकती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, इसमें कोई भी वैलिडेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने पीसी अटैच कर लिया। अब इस पोर्ट का स्टेटस देखते हैं। यहाँ पे देखें, मैं फास्ट इथरनेट 01 में आई तो ये पोर्ट क्या है, ऑन है, मतलब कि इसके साथ जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो ऑन होगा, इसका स्टेटस ऑन है। हम ऑफ भी कर सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि ये वाली पोर्ट ऑफ हो जाए, इनके साथ कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट ना कर सके। मेरी सारी जो तकरीबन इनिशियली जो है सारी मेरी पोर्ट्स का स्टेटस ऑन ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इनके साथ कंपनी सिस्टम्स को देखिए बूट हो रही है ना डिवाइस, तो इस वजह से देखिए इसका कलर लाइट हो रहा है। अब मैं इनके साथ अपनी डिवाइसेस को अटैच करूँगी। ठीक है, PC 0 और PC 1 मेरा प्रीवियस ही मैंने इसमें IP एड्रेस लगाए हुए हैं। ठीक है, PC 2 में नया IP एड्रेस उतनी देर दे देते हैं। अब PC 2 को मैं IP एड्रेस देती हूँ 192 डॉट। अच्छा जी, PC 3 को देखें, मैंने PC 2 को ये वाला एड्रेस दे दिया। ठीक है, मतलब कि 0.3 कर दिया इसको, और इसका सबनेट मास्क किया। अब ये भी मेरा आप नोट करें, PC 0 और 1 को प्रीवियस वीडियो में मैंने 01, 02 दिया था। मतलब कि इधर क्या शो हो रहा है कि मेरे जो है ये तीनों पीसीज एक ही नेटवर्क से बिलोंग करने, क्योंकि इनकी जो नेटवर्क आईडी के जो पोर्शन है ना बिल्कुल सिमिलर है, इनमें एक डिजिट में भी फ़र्क नहीं आया। लेकिन होस्ट के पोर्शन तो ज़ाहिर है डिफरेंट ही होंगे ना, होस्ट का पोर्शन सेम हो जाएगा। अगर होस्ट का पोर्शन, तो फिर मेरी IP एड्रेस तो मेरा यूनिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, यूनिक भी तो रखना है ना। उनको मैंने 1 दे दिया था, किसी को फिर 2, फिर अब इस 3 वाले PC को मैंने 3 कर दिया। ठीक है, अब जो है इसको मैं कनेक्ट करने लगी हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस किया, अब देखिए ये बूट हो रही है। अब मैंने वायर्स के साथ अपने जो है स्विच को अटैच करना है, इस वायर को अटैच यूज़ करूँगी। इस वायर से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि ये डिफरेंट डिवाइसेज हैं कि सेम डिवाइसेज हैं। अच्छा, इधर देख लेते हैं, ये मेरी क्रॉस ओवर केबल को इधर यूज़ करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कनेक्ट होती है कि नहीं। USB कौन सी पोर्ट में लगाना चाह रहे हैं, ये बता रहा है कि इस कंप्यूटर में भी तो पोर्ट होती है ना, USB की होती है, इथरनेट की होती है, तो वो पोर्ट सेलेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे वो कह रहा है आप इनमें से कौन सी पोर्ट में लगाना चाह रहे हो। मैंने कहा 01 में लगाना चाह रही हूँ, तो मेरा देखिए कनेक्शन बन गया। अब मैं ये वाली पोर्ट को यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, द केबल कैन नॉट कनेक्टेड टू डैट पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, और नेक्स्ट जो है फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। अच्छा जी, मेरी तीनों केबल्स जो हैं कनेक्ट हो गई हैं इसके साथ। मैं इसको भी डिलीट करके अपनी ऑटोमेटिक कनेक्शन बनाती हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगी इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक करके इधर लाऊंगी और ये मेरी वायर को डिलीट कर देगा। फिर इसको फिर दोबारा इस क्रॉस को ऑफ कर दूँगी मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इधर जाके इसने कनेक्शन मेरा बना दिया। अब मेरी सारी डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट होगी। इसका ऑरेंज आया हुआ, अभी आस्ता आस्ता जो है खुद ही हो जाएगा। अब देखें, PC 0 की FA फास्ट इथरनेट 0 वाली पोर्ट में ये वायर जो है, ये वाली वायर PC 0 की FA 0 पोर्ट में लगी है, और स्विच की FA 01 पे लगी है। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे अब देखिए ज़रा, जो मेरा PC 2 है वो मेरी FA, मतलब कि ये जो वायर है ये PC 2 के FA 0 पोर्ट में लगी है, और स्विच की FA 02 पोर्ट में लगी है। ये वाली जो वायर है ये PC 1 के FA 01 पोर्ट FA 0 पोर्ट में लगी है, और ये वायर स्विच के FA 03 पोर्ट में लगी है। मतलब कि मेरी जो स्विच की पहली 3 1 2 3 वाली जो पोर्ट्स हैं वो यूज़ हो गई हैं इन सिस्टम्स के कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब जो है मैं इनमें पैकेट्स को इधर भी मैं पिंग कर सकती हूँ, पिंग करके जो है, अच्छा पिंग करके देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं गई इसके कॉन्फ़िगर में। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मुझे कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करना था। ठीक है, यहाँ पे मैं गई
अब मैंने आईपी एड्रेसेस तो दे दिए हुए हैं सबको। कमांड प्रॉम्प्ट में गई, इधर मैंने लिखा पिंग पिंग, ठीक है। पीसी ये मेरा ज़ीरो है, मैं इस पीसी के साथ इसका कनेक्शन देखना चाह रही हूँ, कनेक्शन सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ठीक है। मेरे पीसी ज़ीरो का एड्रेस था 192.168.0.1, इसका था एड्रेस 192.168.0.3। मैंने अपनी डेस्टिनेशन का एड्रेस इधर पिंग कमांड में डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब ये पैकेट्स जा रहे हैं, देखिए ज़रा 1 बाय 1 जो है 4 पैकेट्स जा रहे हैं इधर, ठीक है। 4 पैकेट्स में अब देखिए उसने कहा कि 4 पैकेट सेंड हुए हैं, रिसीव भी 4 पैकेट हुए हैं, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, मतलब कि इसके साथ कनेक्शन हमारा 0% लॉस है, कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल है। इसी तरह आपने हर पीसी के साथ दूसरे पीसी के साथ कनेक्शन करके देखना है। अब इसमें एडिशनल चीज़ हम आती है, हम पैकेट्स को जो है कैसे ट्रैवल फिजिकली कैसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा रिकॉर्ड टाइम है, रियल टाइम मोड में मैं वर्क कर रही हूँ। अब मैं सिमुलेशन मोड पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा स्नैरियो आ रहा है, स्नैरियो मेरा 0 है इस वक्त। अच्छा, सिमुलेशन मोड में मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने यहाँ से एक पैकेट उठाया, ठीक है। इस पैकेट को उठा के मैंने इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाह रही हूँ। इन दोनों के यहाँ पे पैकेट मैंने पुश किया और यहाँ पे मैंने ड्रैग किया। अब इनकी कम्युनिकेशन यहाँ से मैं स्टार्ट करवाऊंगी 1 बाय 1, ठीक है। इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। स्टार्ट होने लगी कम्युनिकेशन, आपने इस एरिया को देखना है और नीचे वाले एरिया को देखना है, ठीक है। इन प्रोग्रेस, अभी कम्युनिकेशन प्रोग्रेस में जा रही है। मैंने ओके किया। इसमें देखें ज़रा, पैकेट 1 जो है मेरा गया, पैकेट 1 मेरा स्विच के पास गया, पैकेट 1 मेरा स्विच के पास गया, इसने इसके पास जाना है, ठीक है। अब जो है देखिए ज़रा, स्विच ने इसे ब्रॉडकास्ट किया, स्विच ने इसे PC2 के पास पैकेट को भेजा, ठीक है। इसके बाद पैकेट वापस जो है स्विच के पास गया, ठीक है। देखिए स्विच के पास वापस चला गया और इसने PC0 को जो है फर्दर जो है डिलीवर करवा दिया और बताया कि कम्युनिकेशन जो है मेरी सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो गया। अब उसके बाद की जो वर्किंग है ना, वैसे मूवमेंट जो है स्विच रैंडमली पैकेट सेंड करता जाएगा और इस चीज़ को हमने इग्नोर करना है, ठीक है। इधर हम स्नैरियो को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा नया स्नैरियो डेवलप हो गया। फिर दोबारा मैं कनेक्शन करवाती हूँ इस पैकेट का और इस पैकेट का, ठीक है। इनके दरमियान आपस में जो है कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसको मैंने इधर से ऑन किया, अच्छा जी, पैकेट स्विच में जा रहा है। उसके बाद जो है स्विच ने क्या किया, अपने जो है सारे ब्रॉडकास्ट किया पैकेट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब पैकेट इसके लिए नहीं था, इस वजह से इसने ये वाला पैकेट एक्सेप्ट नहीं किया और इसने पैकेट एक्सेप्ट करके एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट अब इसके पास जाएगी, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना कि वो बताएगा कि मैंने रिसीव कर लिया, वो एक्नॉलेजमेंट इसके पास जाएगी। स्विच ने वापस, इसने एक्नॉलेजमेंट लेके वापस दोबारा भेजा स्विच के पास, फिर दोबारा पैकेट वापस आया। अब स्विच ने क्या किया, स्विच ने इसको फिर फर्दर ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है। इस तरह हम देखें इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, पैकेट आ रहा है, फिर दोबारा ये पैकेट नहीं गया और दोबारा से इनकी कम्युनिकेशन मतलब सक्सेसफुल यहाँ पे होके देखें। इधर भी स्टेटस आपका सक्सेसफुल आ गया। जब मैंने PC0 और PC1, सोर्स मेरा PC0 था, मेरा डेस्टिनेशन PC1 था, और कौन सा टाइप यूज़ कर रहा है, ICMP की टाइप को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, मैसेजेस की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, कि मतलब कि स्पेसिफिक डिवाइस में जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है।